हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये सीरीज तो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके सारे एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब चाशेहा जुंजे की मॉम को देख रही थी। वो ये सोच कर पागल हो रही थी कि कहीं ये जुंजे की मॉम तो नहीं, और फिर वो जल्दी से उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जुंजे वहाँ ना आ जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, जुंजे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, लेकिन उसे देखते ही चाशेहा उसकी मॉम को जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाती है और वो उन्हें नहीं देख पाता। अब घर आते ही चाशेहा सबसे पहले उस फोटो को देखती है जो मेड के रूम में थी और उसे यकीन हो जाता है कि वो जुंजे की मॉम ही है। तभी मेड वहाँ आकर उसे पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ काम था? इस पर वो मेड से पूछती है, क्या ये फोटो आपके बेटे की है? जिस पर मेड हाँ में जवाब देती है। ये सुनते ही चाशेहा परेशान होने लगती है। ऑब्वियसली अब उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने हमेशा ही मेड से बदतमीजी की थी। अब चाशेहा उनसे पूछती है, क्या मैं आपको माँ कहकर पुकार सकती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हो? जिस पर मेड कहती है, अब क्यों तुम मुझे अपनी माँ समझने लगी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जवाब में चाशेहा कहती है, पहले मैं जरूर बीमार थी लेकिन अब मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। अब मुझ में अकल आ गई है। बस मॉम, अब मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी मैंने आपको गुस्से में कहा था उस सब के लिए आप मुझे अब माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जुंजे की मॉम हैरान रह जाती है। मीनवाइल जुंजे जलपरी से पूछता है कि ये बताओ, उस दिन जब तुम्हें मा देयंग ने किडनैप किया था तो वहाँ उसने एक बड़े से टैंक में पानी भरा था। क्या तुम जानती हो कि उसने ऐसा क्यों किया था? यह जलपरी अपने मन में कहती है। वो ये जानना चाहता था कि मैं एक जलपरी हूँ या नहीं, क्योंकि उसे सपने में मैं एक जलपरी के रूप में दिखाई दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि मैं एक जलपरी हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती जुंजे। उसकी ये बात सुनकर वो जलपरी को गले लगा लेता है और उसे कहता है, अगर तुम कोई भी बात मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, बस कभी भी डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जुंजे के डैड अपनी वाइफ को आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन वो तो उनके सामने होकर भी चुप रहती है और क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी ची हायुन भी वहाँ आ जाता है। अब हालांकि उसे पता था कि ये उसकी मॉम की वजह से हुआ है, फिर भी वो डॉक्टर से झूठ कह देता है कि डैड सीढ़ियों से गिर गए। अब हॉस्पिटल में ची हायुन अपने डैड के लिए परेशान हो रहा था। वो अंदर जाता है और उसके डैड उससे कुछ कहना चाह रहे थे। जब ची हायुन उनके पास जाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके डैड बार बार जुंजे का नाम ले रहे थे और ये सुनकर उसे बहुत अफसोस होता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने डैड के साथ की सारी फोटोज जला देता है। यहाँ जुंजे राजा किम की फाइल देख रहा था जो चाशेहा उसके रूम में रख कर गई थी। फिर हम मा देयंग को देखते हैं जिसे स्योही डांट रही थी। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें जुंजे को पकड़ने के लिए कहा था और तुम पता नहीं किस लड़की को पकड़ते फिर रहे हो। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? क्या फिर से तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है? तुमने दवाई टाइम पर नहीं ली होगी। लेकिन मा देयंग को उसकी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो उसे अपने सपने के बारे में बताने लगता है। वो उसे कहता है कि मुझे जो सपने आते हैं वो सपने नहीं बिल्कुल हकीकत लगते हैं। जवाब में स्योही उसे कहती है, ये सब बातें छोड़ो, मेरा हस्बैंड सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है और तुम भी उस जुंजे को जल्दी खत्म कर दो। उसके बाद मैं, तुम और ची हायुन एक साथ एक ही घर में सुकून से रहेंगे। क्या तुम भूल गए कि हमने इस दिन का कितना इंतजार किया था? ये सब सुनने के बाद मा देयंग उसे ठीक है बोलकर फोन काट देता है। मीनवाइल पुलिस मा देयंग के बारे में पता लगा रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि मा देयंग किसी इंसान से एक जगह पर बार बार मिलने जाया करता था। यहाँ जुंजे फिर से अपने डॉक्टर के पास आता है और उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। अब उसे ये जानना था कि राजा किम और जलपरी की कहानी खत्म कैसे हुई थी। अब डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है और आंखें बंद करते ही जुंजे को अपना पिछला जन्म दिखाई देने लगता है। अब सीन वहीं पर आ जाता है जब पुलिस राजा किम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि राजा किम पर गांव के लोगों ने जलपरी के साथ मिलकर लोगों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया था। यहाँ गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ जलपरी को पकड़ने आया होता है। वैसे राजा किम ने तो मुखिया को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मजबूरन राजा किम को उसे जेल से रिहा करना पड़ा था। यहाँ राजा किम को कुछ अजीब एहसास होता है, जैसे शायद जलपरी किसी मुसीबत में है। तभी वो आसमान में लैंटर्न्स देखता है जिसे वो जलपरी को बुलाने के लिए यूज करता था, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि जलपरी उस रोशनी को देखकर पानी से बाहर आने लगती है। उसे देखते ही मुखिया अपने आदमियों से उस पर जाल फेंकने कहता है एंड जलपरी गेट्स ट्रैप्ड।
दूसरी तरफ राजा पुलिस को नाव वापस मोड़ने कहता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है और फिर वो सब एक दूसरे पर तलवार तान देते हैं। राजा पुलिस से कहता है कि मुझे मेरे प्यार को बचाना है और मैं वादा करता हूँ कि मेरा काम होते ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वो आदमी उसकी बात मानकर अपने लोगों को पीछे हटने बोलता है। वो उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि राजा किम ने उसके पापा की जान बचाई थी जब उन पर इल्जाम लगा था, जिसके बाद वो सब भी राजा किम की मदद करने उसके गाँव की तरफ जाने लगते हैं। मीनवाइल मुखिया अपने आदमियों से जलपरी को जल्दी बाहर निकालने कहता है क्योंकि उसे जलपरी किसी भी कीमत पर चाहिए थी, जिंदा या मुर्दा। वो जैसे ही अपने आदमियों से कहता है कि जो भी इस जलपरी को पकड़ कर लाएगा उसे मैं सोने से नहलाऊंगा। वो सब जलपरी पर तीर चलाने लगते हैं और जलपरी एक तीर से घायल हो जाती है। तभी राजा किम भी वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे। मुखिया उसे देखकर कहता है, देखो तुम सब, यहाँ कौन आया है? मुजरिम राजा, जिसने जलपरी के साथ मिलकर गाँव वालों पर जुर्म किया। राजा उन्हें ये सब रोकने कहता है, लेकिन वो सब नहीं रुकते। तभी एक आदमी को पानी में खून दिखाई देता है और वो सब समझ जाते हैं कि जलपरी को तीर लग चुका है और वो सब जलपरी पर लगातार तीर चलाने लगते हैं। ये देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर उन सब पर टूट पड़ता है और बाकी सब भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मुखिया को जलपरी दिखाई देती है और वो उस पर भाला चलाने वाला होता है। तभी राजा की नजर उस पर जाती है और वो जलपरी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जैसे ही भाला जलपरी की तरफ बढ़ता है, राजा उसे आकर पकड़ लेता है, जिस कारण भाला राजा के अंदर घुस जाता है और राजा की वहीं मौत हो जाती है। यह जलपरी अपने प्यार को मरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस भाले को अपने अंदर घुसाकर खुद भी मर जाती है। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। सो गाइस, इफ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।